स्पेस एसोसिएशन भारतीय अंतरिक्ष संघ ISPA का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया, एक इंडियन स्पेस एसोसिएशन और भारतीय अंतरिक्ष संघ का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया। अब ये इंडियन स्पेस एसोसिएशन को क्यों शुरू करा गया? क्योंकि अंतरिक्ष और उपग्रह कंपनियों के प्रमुख औद्योगिक संघ के रूप में भी ये कार्य करेगा इंडियन स्पेस एसोसिएशन, और इसका ये लोगो बनाया गया है जो आपको दिखाई दे रहा है। अब इसके उद्देश्य क्या है? इसके उद्देश्य थे कि भारतीय निजी क्षेत्र में अंतरिक्ष उद्योग के लिए कुछ हम लोग स्पेस दें और अंतरिक्ष उद्योग क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाया जाए, और भारत सरकार और अंतरिक्ष उद्योग मिलकर काम करें और प्राइवेट लोग भी इसमें टैक्स पार्ट करें, जैसा कि विदेशों में हो रहा है, USA में हो रहा है। इसका लक्ष्य है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना और मानव जाति हेतु विकास की अगली सीमा के रूप में तेजी से उभर रहे अंतरिक्ष क्षेत्र में देश को एक वैश्विक नेता बनाने की भारत सरकार की परिकल्पना में योगदान देना। अगर हम देखा जाए ISPA के संस्थापक सदस्यों में, तो भारत में लार्सन एंड टुब्रो, नेल्को टाटा का ग्रुप है, वनवेव, भारती एयरटेल, मैप माई इंडिया, बालचंद नगर इंडस्ट्रीज और अनंत टेक्नोलॉजी लिमिटेड शामिल हैं। इसके कुछ अन्य सदस्य भी हैं, जैसे गोदरेज, अजिस्ता, VST एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, BEL, सेंट्रम इलेक्ट्रॉनिक्स आदि। अब इसके अगर हम कार्य देखें तो सरकार की परिकल्पना को पूरा करने में एक सक्षम नीति का ढांचा बनाना और देश में महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी और निवेश को लाना, ताकि अधिक हाई स्किल वाली नौकरियों का क्रिएशन किया जा सके, जॉब का क्रिएशन किया जा सके, और भारतीय अंतरिक्ष उद्योग के लिए एक पूरे लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर संपर्क बनाने की दिशा में काम हो सके। इसके महत्व को अगर आप समझें तो यहां पर कौशल मिलेगा, निजी उद्यमियों का एक स्टार्टअप तैयार होंगे कई सारे, और हमारे देश को अंतरिक्ष क्षेत्र में एक बड़ी छलांग लगाने के लिए एक मौका मिलेगा। साथ ही साथ वैश्विक अंतरिक्ष उद्योगों के लिए एक लीडर मिलेगा भारत के रूप में, और वैश्विक स्तर पर निजी इंडस्ट्री भी अंतरिक्ष में संभावनाओं का विस्तार करने में तेजी से योगदान देगी। आजादी के लगभग 75 वर्षों तक भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत सरकार और सरकारी संस्थानों की मोनोपोली रही है। इन दशकों में भारतीय वैज्ञानिकों ने बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन समय की मांग है कि अब भारतीय प्रतिभाओं पर कोई पाबंदी ना रहे, चाहे वह सार्वजनिक क्षेत्र में हो या निजी क्षेत्र में हो। सीधा सा मतलब है कि अब निजी क्षेत्र को भी इस क्षेत्र में लाने की कोशिश हो रही है। इसरो के अलावा वर्तमान में वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था लगभग 360 बिलियन अमेरिकी डॉलर की हो चुकी है। इसमें भारत की भागीदारी केवल 2% है, और इसी भागीदारी के लिए टारगेट बनाया गया है कि 2030 तक हम 9% की हिस्सेदारी हासिल कर पाएं। कई भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने खुदरा स्तर पर इंटरनेट कनेक्टिविटी देने के लिए अगली सीमा के रूप में जो संचार उपग्रह हैं उन पर दांव लगाया है। सुनील भारती मित्तल ने एक वनवेव बनाया है, अमेजन ने एक कुइपर बनाया है, इसी प्रकार US सैटेलाइट निर्माता ह्यूजेस कम्युनिकेशन भी इसमें आ रही है। सैटेलाइट इंटरनेट के कई सारे फायदे हैं। कई विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि दूर दराज के क्षेत्रों और कम आबादी वाले स्थानों में जहां स्थलीय नेटवर्क अभी तक नहीं पहुंच सका है, वहां ब्रॉडबैंड सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सैटेलाइट इंटरनेट का यूज किया जाए। हालांकि अभी तक उपग्रह आधारित संचार केवल कॉर्पोरेट्स और कुछ संस्थानों तक ही सीमित है, और इसे इमरजेंसी की स्थिति में कह सकते हो यूज किया जाता है। अब दूर दराज के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को अच्छा प्रदान करने के लिए उपग्रह आधारित इंटरनेट का उपयोग करने की बातें हो रही हैं। अब कई सारे संचार उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजे जाने से अंतरिक्षी जो ऑर्बिट है, जो कक्षा है, वहां पर भीड़ भाड़ होने की चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं, जिससे अंतरिक्ष में मलबा भी बढ़ सकता है। ठीक है, देखो मैंने आपको बताया था कि अंतरिक्ष इंटरनेट के लिए पृथ्वी की निचली कक्षा का उपयोग करते हैं बजाय भूस्थैतिक कक्षा के। ठीक है,
इस बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। अगर आप इसके बारे में थोड़ा जानकारी से चाहते हैं कि ऐसा क्या वजह है, तो हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। ठीक है, जब हमने आपको बताया था स्पेस एक्स ने जब 143 सैटेलाइट भेजे थे, तब मैंने आपको बताया था।